सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप पेइंग जॉब्स इन आईटी सेक्टर। और अगर मैं बात करूं पहली जॉब की तो ये है फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक क्या होता है? देखो, फुल स्टैक यार कुछ नहीं होता, फ्रंट एंड और बैक एंड का मिक्सचर। ठीक है, तो अगर आपको फ्रंट एंड के सारे टेक्निकल स्किल्स पता हैं और बैक एंड के, तो आप एक फुल स्टैक डेवलपर कहलाओगे। क्या क्या स्किल्स चाहिए होती हैं? तो वो है बेसिकली पहले आपका डीएसए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। डीएसए एक ऐसी स्किल है जिससे आपको बहुत सारी जॉब्स मिल सकती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। आपको APIs की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपको डेटाबेसेस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। देन आपको नेटवर्किंग के फंडामेंटल IPv6, IPv4 प्रोटोकॉल्स, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। एंड लास्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। मैं अगर बात करूं सैलरी की, तो एवरेज सैलरी एक फुल स्टैक डेवलपर की इंडिया में होती है 13 to 14 LPA। याद रखना, मैं ये एक एक्सपीरियंस पर्सन की बात कर रहा हूँ, नॉट अ फ्रेशर सैलरी। तो फुल स्टैक डेवलपर यार बहुत ज्यादा डिमांडिंग जॉब है, आप इसकी बहुत सारी ओपनिंग देखते हो। तो सेकंड जो है वो है डेटा साइंटिस्ट। ये रिसेंट ईयर्स में आपने सुना होगा व्हाट इज डेटा साइंटिस्ट। देखो, कोई भी बिजनेस ना रन करता है तो वो कुछ डेटा पे रन करता है। जैसे कि अगर सर्दियां हैं तो वूलन क्लोथ ज्यादा बिकेंगे, अगर बारिश है तो उस टाइम पे रेनकोट ज्यादा बिकेंगे। ये तो कॉमन सेंस है। लेकिन अगर मैं बात करूं हाई लेवल चीज़ों की, तो दिवाली के टाइम पे किस चीज़ों की सेल ज़्यादा होगी, किन चीज़ों की सेल कम होगी। अगर बारिश होती है तो कौन से फूड आइटम्स की सेल बढ़ जाती है, घट जाती है। ये सारी चीज़ें डेटा से पता लगती है, और उन डेटा को एनालाइज करना ये एक डेटा साइंटिस्ट का काम होता है। तो बेसिकली डेटा साइंटिस्ट बिजनेस की हेल्प करते हैं ग्रो करने में। प्रीवियस डेटा को एनालाइज करके मीनिंगफुल रिजल्ट निकालते हैं जिससे कि बिजनेस की ग्रोथ हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं डेटा साइंटिस्ट को क्या क्या स्किल चाहिए होता है, तो पाइथन आपको आनी चाहिए, आर, रूबी ऑन रेल्स, एनालिटिकल स्किल्स आनी चाहिए आपको, मैथमेटिक्स फंडामेंटल, स्पेसिफिकली स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। आप कृष्ण नायक सर का चैनल फॉलो कर सकते हो इफ यू वांट टू बी अ डेटा साइंटिस्ट, बिकॉज ही इज अ जैम पर्सनैलिटी इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस। देन आपको डेटा मॉडलिंग आनी चाहिए, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम आनी चाहिए। एंड यार, ये एवरेज सैलरी मैंने 11 to 17 LPA लिखी है, बट ट्रस्ट मी, मैंने बंदों को 90 LPA प्लस लेते हुए देखा है डेटा साइंस में। कुछ मेरे जान पहचान में भी सीनियर्स हैं जो कि 5-6 साल सीनियर है मेरे से, वो आज के टाइम पे डेटा साइंस की फील्ड में मोर देन 60 LPA कमा रहे हैं, एंड दे आर लिविंग अ वेरी गुड लाइफ। बट यार, स्किल भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको डेटा साइंटिस्ट अगर बनना है तो आपको आज से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड स्किल है क्लाउड इंजीनियर। मेरा एक फ्रेंड है जो हानु में एज अ क्लाउड इंजीनियर प्लेस्ड हुआ है। एंड यार, सच कहूं, क्लाउड इंजीनियर या फिर मैं डेवऑप्स, ये आज के टाइम पे मोस्ट डिमांडिंग और ग्रोइंग स्किल है, और इसके अंदर भी आपको बहुत ज्यादा सैलरी मिलती है। लाइक सच बताऊं तो जिसको प्रोग्रामिंग उतनी ज्यादा नहीं पसंद, लाइक जिसको रूट कोडिंग या हार्ड कोडिंग उतनी नहीं पसंद, वो इस फील्ड की तरफ जा सकता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज आपको सीखनी पड़ेंगी। एंड अगर मैं कुछ मेजर स्किल्स की बात करूं तो DBMS की नॉलेज आपको होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए, आपको वेरियस क्लाउड प्लेटफॉर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, वो भी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके एक अच्छे क्लाउड इंजीनियर बन पाओगे और आगे चल के आप डेवऑप्स की फील्ड में अपना करियर बना पाओगे। एवरेज सैलरी 17 LP है, बट इसमें भी बहुत ज्यादा स्कोप है ग्रोथ के। देन अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो है मशीन लर्निंग इंजीनियर। मशीन लर्निंग क्या होती है? देखो, एक मशीन है, ठीक है, अगर मैं उसको ऐसी स्किल दे दूं या एबिलिटी दे दूं कि वो अपने आप को ऑटोमेट कर सके और अपने आप से चीजें सीख सके, तो वो बेसिकली मशीन लर्निंग है। एक ML इंजीनियर क्या करता है? देखो, आपने देखा होगा पहले के टाइम से अब की चीजें बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है। कार में जो ADAS फीचर होता है, आजकल की कार जैसे XUV 700 में ADAS फीचर आता है। ADAS का मतलब क्या है कि वो ड्राइवरलेस भी चल सकती है आराम से। टेस्ला की मैं बात नहीं कर रहा, इंडिया की बात करूं तो XUV 700 में ADAS काफी अच्छा है। तो वो ये सबकी देन है मशीन लर्निंग इंजीनियर की। वो बेसिकली मशीन्स को ऑटोमेट करना, उसके अंदर वेरियस टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेट करके उसको सेल्फ ड्रिवन बनाना, ये काम होता है बेसिकली मशीन लर्निंग इंजीनियर का। अगर मैं स्किल्स की बात करूं तो आपको प्रोग्रामिंग स्किल आनी चाहिए, नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि पाइथन, रूबी ऑन रेल्स, टॉर्च, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। आपको डीप लर्निंग एल्गोरिथम जैसे CNN, KNN एल्गोरिथम और ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, और जो भी लाइब्रेरीज यूज होती है ML में उन सब की नॉलेज होनी चाहिए। एवरेज सैलरी 9 LPA, बट इसके अंदर भी काफी ज्यादा ग्रोथ है, आप आराम से 50 LPA टाप सकते हो अगर आप पे सफिशिएंट नॉलेज है तो। अगर मैं फिफ्थ प्रोफेशन की बात करूं तो वो एक प्रोडक्ट मैनेजर है। ये यार मैनेजरियल पोजीशन है, ये बैचलर्स नहीं है, मैनेजरियल पोजीशन है। ठीक है, तो ये थोड़े सीनियर होते हैं, एंड लाइक ये कोई भी प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो उसको मैनेज करना कि कौन सी टीम किस पे काम करेगी, और ये सारी चीजें, टाइम कैसे मैनेज होगा प्रोजेक्ट का, लाइक टाइम बजट एक्सीड ना हो जाए, टाइम एक्सीड ना हो जाए, ये सब काम होता है एक प्रोजेक्ट मैनेजर का। इसके अंदर आपको क्या क्या स्किल चाहिए होती है? तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल जैसे कि जीरा, अगर आपने एटलासियन कंपनी का नाम सुना है
तो उनके दो प्रोडक्ट हैं जीरा, वैसे प्रोजेक्ट काफ़ी हैं लेकिन उनके दो काफ़ी फेमस प्रोडक्ट हैं, जीरा और ट्रेलो। तो उसके अंदर से जो जीरा है, GIRA, वो बेसिकली एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट टूल है। तो इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। आपको एनालिटिकल और कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो क्लाइंट से बात करता है, ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट स्किल, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट विद इन द टाइम फ्रेम खत्म हो, इस वजह से उसको टाइम मैनेजमेंट स्किल काफ़ी अच्छी आनी चाहिए। और प्रोजेक्ट बनाते वक्त अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आती है टीम को, तो वो बंदा इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो उस चीज़ को सॉल्व कर सके। तो आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए। एवरेज सैलरी 15 LPA, बट अगेन आई एम सेइंग 60 LPA प्लस आप आराम से गेन कर सकते हो 3 से 4 सालों में, इफ यू आर अ गुड प्रोडक्ट मैनेजर। ये मैनेजरल पोजीशन है। सिक्स्थ की बात करते हैं तो सिक्स्थ है डेटाबेस मैनेजर। डेटाबेस सबको पता है, लाइक जो भी हम डेटा वगैरह स्टोर करते हैं वो डेटाबेस में स्टोर होता है। फिर आप SQL वगैरह जैसी लैंग्वेजेस सीखते हो उसको हैंडल करने के लिए। NoSQL भी आती है, MongoDB। तो एक डेटा मैनेजर बेसिकली मैनेज करता है बहुत सारे लोगों का डेटा। ये बहुत क्रूशियल पर्सन होता है, बिकॉज डेटा इंटीग्रिटी यार आज के टाइम में बहुत जरूरी है, डेटा सिक्योरिटी, ये सारी चीजें। सिक्योरिटी की बात नहीं करूंगा, वो अलग फील्ड चला गया, बट डेटाबेस मैनेजर डेटा को मैनेज करता है, ठीक है। स्किल क्या चाहिए होती है, तो आपको DBMS टूल पता होनी चाहिए, वेरियस एंड SQL MongoDB की नॉलेज होनी चाहिए। एक्सट्रैक्टिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटाबेस, ये भी आपको आना चाहिए। और इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी मोटी स्किल्स है, बट ये मेजर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। एवरेज सैलरी 15 LPA, और डेटाबेस मैनेजर यार काफी क्रूशियल पर्सन होता है अगर मैं बात करूं डेटा हैंडलिंग की, क्योंकि डेटा एक क्रूशियल चीज है। अगर आप डेटा लीक कर दोगे तो दूसरी कंपनी आपका फायदा उठा सकती है। अगर मैं 7th प्रोफेशन की बात करूं तो वह है साइबर सिक्योरिटी। आप लोग हैकिंग जैसे क्राइम के बारे में सुनते होंगे, लाइक हैक करके बैंक का सारा डेटा निकाल लिया, पैसे निकाल लिए। तो उस टाइम पे जरूरत पड़ती है एथिकल हैकर्स और साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। ये क्या करते हैं बेसिकली, देखो कोई भी डिजिटल अटैक होने वाला है या फिर साइबर वॉरफेयर होने वाली है, तो हमारे तरफ से एक ऐसा इंजीनियर होगा जो उस चीजों को रोक सके और उनको रिप्लाई दे सके, या फिर उनको मतलब बैक अटैक जो भी कहना चाहो वो कर सके। तो बाहर के किसी भी साइबर हैकर के अटैक को बचाने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है। एंड ये आजकल के टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर जॉब है, क्योंकि सारी कंपनी कंसर्न है अपनी डेटा की सिक्योरिटी को लेके। तो इस वजह से साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल की डिमांड भी आजकल बढ़ रही है। इनको क्या क्या स्किल आनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, टेक्निकल एप्टीट्यूड और हैकिंग एंड सिक्योरिटी टेक्निक्स। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन अगर आप चाहोगे कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं तो मैं एक सेपरेट वीडियो इस पे पूरी रिसर्च करके बना दूंगा। एवरेज सैलरी 9 LPA, मैं फ्रैंकली बोलूँ तो मुझे नहीं पता इसके अंदर बंदे कितना कमाते हैं, आज तक किसी भी ऐसे फैमिलियर पर्सन से मेरी बात नहीं हुई है। अगर मैं 8th की बात करूँ तो मैं ब्लॉकचेन इंजीनियर। अच्छा, आपने डिजिटल पेमेंट्स बहुत सुना है ना आजकल, डिजिटल पेमेंट्स हम लोग पेटीएम करते हैं, फोन पे, UPI, ये सारी चीज़ें है ना, वहां पे बात आती है ब्लॉकचेन इंजीनियर्स की। बेसिकली देखो ब्लॉकचेन इंजीनियर क्या करता है, इसका मतलब एक बहुत ज्यादा वास्ट फील्ड है। मैं अगर एक यूज आपकी डेली लाइफ से बताऊं तो जितने भी ट्रांजैक्शन आप करते हो उसको सेफ रखने का काम ब्लॉकचेन इंजीनियर का होता है, ठीक है। लाइक जितने भी डिजिटल पेमेंट्स मोड है, आप अगर और ऊपर चले जाओ तो बिटकॉइन और इथेरियम, ये सारी चीजें, ये सब ब्लॉकचेन इंजीनियर की देन है। तो क्या क्या स्किल चाहिए होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको एफिशिएंटली आनी चाहिए, कमांड ओवर सिक्योरिटी टूल्स वेरियस। देखो अब बात आई फिनटेक की, बात आई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की, तो यार वहां पे डिजिटल पेमेंट करते वक्त मुझे सिक्योरिटी अगर नहीं मिलेगी तो मैं क्यों करूंगा पेमेंट। तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बहुत ज्यादा कमांड होनी चाहिए एक ब्लॉकचेन इंजीनियर की। अवेयर ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की क्या मार्केट में चल रहा है, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इथेरियम, बिटकॉइन, रिपल, ये सारी यार डिजिटल करेंसीज हैं, तो इनकी नॉलेज उसको होनी चाहिए। एक ब्लॉकचेन इंजीनियर की एवरेज सैलरी 20 LPA, बट अगेन वो ज्यादा कमा सकता है इसके अंदर। 9th पे हम बात करते हैं IoT सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। व्हाट इज IoT? IoT इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपने सुना होगा, स्मार्ट होम्स, स्मार्ट सिटी। और स्मार्ट सिटी काफी वेरी चीज हो गई, स्मार्ट होम्स, ठीक है, स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट गैराज, स्मार्ट शॉप्स। होता क्या है, जितने भी हमारे घर में चीजें हैं अगर मैं उसको ऑटोमेट कर दूं, लाइक मेरे घर में फैन है, ठीक है, तो पहले क्या था, मुझे मैनुअली स्विच दबाना पड़ता था। अब मैं एक अपने फ़ोन के रिमोट से उसको चला सकता हूँ, टीवी को चला सकता हूँ। स्मार्ट बल्ब, लाइक कोरिया वगैरह में ऐसी बल्ब्स होती हैं कि अगर आप रूम में कोई मोशन ना करो कुछ देर तक तो बल्ब अपने आप बंद हो जाते हैं, और आपके हल्का सा मोशन करने से या क्लैप करने से वो लाइट फिर से जल जाती है। तो ये जो स्मार्ट चीज़ें हैं जो कि एनर्जी सेव कर रही हैं, ये बेसिकली एक IoT सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का काम है इन चीज़ों को बनाना। बेसिकली इस फील्ड में बहुत ज़्यादा सेंसर्स इन्वॉल्व होते हैं, एक्चुएटर्स, सेंसर्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इनके अंदर भी कम्युनिकेशन स्किल तो यार मस्ट है। आप किसी भी फील्ड की बात करो, कम्युनिकेशन एक बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या करियर मेकिंग में, ठीक है। AWS अमेजॉन वेब सर्वर की नॉलेज होनी चाहिए, जावा की नॉलेज होनी चाहिए, CPP। यहाँ पे C++ बहुत बंदे पूछते हैं क्यों। यार देखो, एम्बेडेड किसी भी सेंसर, एक्चुएटर को ऑटोमेट करना या फिर उसको कुछ सेट ऑफ कोड से कुछ
कंडीशन के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल बिहेव करना सिखाना, ये काम होता है सी प्लस प्लस लैंग्वेज का, क्योंकि सीपीपी का के मदद से ही आप एक एम्बेडेड पे काम कर सकते हो, एम्बेडेड इंजीनियर। तो सीपीपी की मदद से ही यू कैन बी अ एम्बेडेड इंजीनियर। मेरे एक सीनियर हैं, वो केपीआईटी में एम्बेडेड इंजीनियर है, तो मैं उनसे बात करता हूँ तो ये सारी चीज़ें मुझे ऑलमोस्ट बताते रहते हैं कि लाइक कैसे काम होता है एम्बेडेड में। और एम्बेडेड की फील्ड भी बहुत वास्ट है और बहुत ज़्यादा पेइंग है, सही बताऊँ तो। एवरेज सैलरी की बात करूँ तो 28 LPA एक IoT सोल्यूशन आर्किटेक्ट की सैलरी होती है, जो कि काफ़ी सही है। तो 10th पे आते हैं बिग डेटा इंजीनियर। अब बिग डेटा इंजीनियर करता क्या, हमने इतनी बार सुना है। तो देखो, जब बात आती है बहुत बड़े लेवल के डेटा की, बहुत बड़े लेवल के डेटा की, तो उस टाइम पे बिग डेटा इंजीनियर जो है उनका काम होता है कि ऐसे एल्गोरिथम्स बिल्ड करना जो कि बहुत बड़े लेवल पे डेटा को हैंडल कर सके। बहुत बड़े मीन्स बहुत 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 बड़े लेवल पे, ठीक है। एंड वो डिज़ाइन करते हैं ये पूरा एल्गोरिथम, ये सारी चीज़ें। अगर मैं स्किल की बात करूँ बिग डेटा इंजीनियर की, तो उनको डेटा विजुअलाइजेशन स्किल, प्रोग्रामिंग स्किल, ये कुछ टूल्स हैं, हडूप, स्पार्क, नो एसक्यूएल, ठीक है। अगर आपने बिग डेटा पढ़ा हो तो हडूप के बारे में आप जानते होंगे। एंड डेटा मॉडलिंग एंड माइनिंग, ये सारी चीज़ें उनको आनी चाहिए। सैलरी की बात करूँ बिग डेटा इंजीनियर की तो 17 LPA। बट यार मैं सच बताऊँ, एक बिग डेटा इंजीनियर ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूँ जिनको 10+ एक्सपीरियंस है फील्ड में, और उनकी सैलरी अभी 73 LPA है। एंड ही इज़ लीडिंग अ वेरी गुड लाइफ। उनकी एज हार्डली 31-32 होगी, बिकॉज उनकी 21 में शायद जॉब लग गई थी। एंड उन्होंने बिग डेटा की फील्ड में, बिग डेटा का, अगर मैं पर्सनली बिग डेटा फील्ड का एक्सपीरियंस की बात करूँ तो वो मेरे ख्याल से 6 ईयर्स का होगा, लेकिन उनकी सैलरी इतनी है। तो यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ लाइफ इज लीडिंग इन द टेक। बट यार आप ये फिगर से कभी भी अमेज मत हुआ करो कि 17 LPA, 20 LPA, 13 LPA। द थिंग इज़ कि यार बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों को सीखने में, एंड बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है आपको कोई भी नॉलेज गेन करने में। तो ठीक है यार, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये टॉप 10 हाई पेइंग IT स्किल्स थी। अगर आपको कुछ और मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टिल देन, बाय।